SEMrush या Ahrefs को इस्तेमाल करते हुए हम डाटा फाइंड करने में तो टाइम सेव कर लेते हैं, लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स को मसला आता है कि उनके जब ईमेल एड्रेसेस निकालने होते हैं और वेरीफाई करना होता है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा होता है, जिससे उनकी जो स्पीड है वो काफ़ी डाउन हो जाती है। तो आज के लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ कि इस प्रोसेस का भी सस्ता और अच्छा शॉर्टकट मौजूद है। वैसे तो टूल्स काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन इस सारे प्रोसेस का अच्छा और सस्ता जो है वो शॉर्टकट मौजूद है। वो शॉर्टकट क्या है हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर। तो चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हमने ईमेल्स को फाइंड करने में और वेरीफाई करने में अपना टाइम सेव करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हमारा लेक्चर नंबर 20 है GBB प्रैक्टिकल सीरीज का, और आज हम देखने वाले हैं कि ईमेल्स जो हमने फाइंड करनी होती हैं, वन बाय वन वेबसाइट खोलनी है, उनके कॉन्टैक्ट निकालने हैं, फिर वन बाय वन उनको वेरीफाई करना है। इसमें काफ़ी टाइम खर्च हो रहा होता है। तो मैनुअली भी हम ये काम कर सकते हैं, लेकिन इस सारे प्रोसेस को हम ऑटोमेट भी कर सकते हैं। इसको हम टूल के थ्रू जो है अपना टाइम सेव कर सकते हैं। तो जहां डाटा फाइंड करने में टाइम सेव किया है, इसी तरीके से डाटा निकाला है उसके ईमेल एड्रेसेस फाइंड करने में भी, उनको वेरीफाई करने में भी टाइम सेव किया जा सकता है। ये किस तरह करना है अभी हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ये टाइम सेव किया जाता है। मल्टीपल टूल्स अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन ये जो टूल अभी आज मैं दिखाने वाला हूं, ये मेरे नॉलेज में जो सबसे सस्ता टूल है वो यही वाला है। तो इसको हमने कैसे इस्तेमाल करना है हम देखेंगे स्क्रीन के ऊपर, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अच्छा दोस्तों, टूल की तरफ जाने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि जो रिसेंट लेक्चर था मेरा, लेक्चर नंबर 19 था, वहां मैंने आपको Ahrefs के बारे में बताया था। वहां पे एक चीज जो है वो मैंने स्किप कर दी थी, मैं जरा उसको यहाँ पे ऐड करता चलूं कि हमने डू फॉलो का फिल्टर लगाया था, DR का फिल्टर भी लगा लिया, ट्रैफिक का फिल्टर भी लगा लिया, और यहाँ हमारे पास एक और ऑप्शन है डू फॉलो रेफरिंग डोमेन्स। तो मैं इसका भी फिल्टर लगा सकता हूँ। देखिए, मैं जब ऐड फिल्टर पे जाता हूँ तो मेरे पास मल्टीपल फिल्टर्स आ जाते हैं, हम अपनी मर्जी के फिल्टर यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मैंने एक फिल्टर कौन सा लगाया हुआ है, डू फॉलो रेफरिंग डोमेन्स का मैंने फिल्टर लगाया हुआ है। लिहाजा इसका मतलब ये है कि मैंने फिल्टर क्या लगाया है, 0 to 1 के, यानी मेरे पास सिर्फ वही साइटें आएंगी जिनके रेफरिंग डोमेन्स 1000 तक हैं, 0 से 1000 तक है, यानी 1000 से ज्यादा साइटों पर लिंक बिल्डिंग नहीं की है। ऐसी साइटों को हम फिर क्या करेंगे, इन्हें पिच करेंगे कि आपके रेफरिंग डोमेन्स 1000 से कम है या अप टू 1000 है। तो अगर आप ज्यादा अच्छी लिंक बिल्डिंग करेंगे, ज्यादा अच्छी साइटों पर पब्लिशिंग करेंगे, तो आपकी जो ट्रैफिक है वो इंप्रूव हो सकती है, आपकी जो अथॉरिटी है वो इंप्रूव हो सकती है। तो लिहाजा ये फिल्टर भी यहाँ पे लगाया जा सकता है। बहरहाल डाटा मेरे पास आया है 26,279 साइटों का डाटा मेरे पास आया है। मैं इसे एक्सपोर्ट करूंगा, और एक्सपोर्ट करने के बाद अभी मुझे ये दिखाएगा कि क्या करना है। आपने डाटा सारा एक्सपोर्ट करना है। यहाँ पे गूगल शीट की ऑप्शन भी है, लेकिन वो यहाँ पे फिलहाल वर्क नहीं कर रही इसके अंदर। तो यहाँ पे हम सारा डाटा एक्सपोर्ट कर लेते हैं, और मैं करता हूँ इसको एक्सपोर्ट। अब चूंकि डाटा ज्यादा है, थोड़ा सा टाइम ले सकता है, और इसने मेरे पास जो फाइल है वो मुझे एक्सपोर्ट कर दी है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, मैं इस फाइल को इंपोर्ट करूंगा गूगल शीट में, जैसे हमने पहले किया। तो जी फर्स्ट करें, ये शीट है और मैं इस गूगल शीट में खाली मैंने शीट बना ली है। मैं इस फाइल के ऊपर क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट करने के बाद अपलोड करूंगा, अपलोड करने के बाद ब्राउज करूंगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे फाइल को सिलेक्ट करूंगा। ये सारा प्रोसेस ऑलरेडी हम लेक्चर में देख चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। मैं इस पर क्लिक करूंगा, और इसके बाद क्या होगा, ये डाटा सारे का सारा जो है मेरे पास 1.4 MB की फाइल थी, और ये मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे करूंगा अपेंड टू करंट शीट, और करूंगा इंपोर्ट डाटा, और ये जो सारे का सारा डाटा था क्लाइंट्स का वो मेरे पास यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। अभी देखिएगा डाटा सारा मेरे पास यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे डाटा ये देखिए फर्स्ट सीन यहाँ पे आया हुआ है। मैं इस रो पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे फिल्टर का बटन लगाता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको सॉर्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे सॉर्ट फ्रॉम Z to A। तो यही देखिएगा 15 जुलाई 2026 जो आज गेस्ट पोस्ट लगी है, ये वही गेस्ट पोस्ट मेरे सामने आ चुकी है। मैंने इसको सॉर्ट कर लिया। मैं काम करता हूँ, डाटा मेरे पास आ चुका है। मैं काम करता हूँ कि यहाँ पे मैं ये जो डाटा है, यहाँ से जो पहली फर्स्ट करें मैं 50 साइटें हैं, मैं जो फर्स्ट 50 साइट्स है मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और एक न्यू टैब बना देता हूँ जिसका नाम मैं रख लेता हूँ इसका नाम रखते हैं टेक बुलियन क्लाइंट्स। इसका नाम मैंने ये रख दिया, और मैंने यहाँ आके इसको मैंने कर दिया पेस्ट, और डाटा जब मेरा यहाँ पेस्ट हो गया, 50 साइटें मैंने पेस्ट कर दी हैं। सब करना आपने क्या है, अगर आप चाहते हैं कि बल्क में इन सब की ईमेलें फाइंड हो जाए, तो आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि आपकी जो वेबसाइट्स हैं वो हमेशा एक कॉलम में होनी चाहिए। तो पहले कॉलम में आपने वेबसाइट्स होनी चाहिए, बाकी अगले कॉलम में जो मर्जी है वो मैटर नहीं करता। बहरहाल अब मैंने काम किया, मैं क्या कहाँ जाऊंगा, मैं टूल पे जाऊंगा, और ये टूल का नाम है हमारा लीड ग्रैब। अच्छा, मैं लीड ग्रैब के बारे में बताता चलूं, जैसे मैंने एक शॉर्ट वीडियो के अंदर पहले भी गाइड किया था कि पहले इसका जो डैशबोर्ड था वो पुराना डैशबोर्ड था, वहां फीचर्स कम थे, लेकिन अब इसके अंदर जो फीचर्स हैं वो एनहांस हो चुके हैं। इसमें काफी ज्यादा और फीचर भी आ चुके हैं। इस पे डिटेल वीडियो में इंशाल्लाह आगे चल के मैं करूंगा कि इसमें क्या क्या फीचर है, उनको किस किस तरह आपने इस्तेमाल करना है, ये तमाम चीजें मैं इंशाल्लाह गाइड करूंगा। और मैं बताता चलूं कि जो लोग पुराना टूल इस्तेमाल कर रहे थे वो ऑटोमेटिकली न्यू टूल पे आ चुके हैं। बस आपने एक काम करना है कि जब
न्यू टूल पे आप लॉगिन करेंगे तो पासवर्ड आपका इनकरेक्ट आ रहा होगा। आपने जस्ट पासवर्ड को रीसेट कर लेना है और आपको ईमेल आएगी और पासवर्ड रीसेट आपका जो हो जाएगा, तो आप इस टूल को उसी कॉस्ट के अंदर, उसी प्राइस के अंदर इस एडवांस टूल को इस्तेमाल कर सकेंगे। अच्छा, बहरहाल अभी हमारी जो आज की बात है वो क्या है कि मैं ईमेल फाइल इनहेंसर में जाऊंगा और यहां जाने के बाद मेरे पास यहां देखिए ऑप्शन आ रही है वेरीफाई ईमेल्स और नंबर 2 ऑप्शन आई है फाइंड ईमेल्स। अब ईमेल फाइंड करने के लिए हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। मैं यहां पे अपनी जो फाइल है एज इट इज भी अपलोड कर सकता हूं, जो मैंने डाउनलोड की थी उसको चाहे अपलोड कर दे, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा गूगल शीट्स को, या हम डाटा कॉपी पेस्ट कर दें, कॉपी पेस्ट वाली ऑप्शन भी गुड है। या तीसरी ऑप्शन क्या, अगर आपकी गूगल शीट अटैच हो गई है, क्योंकि ये थोड़ा सा कुछ लोगों को इशू आ रहा है, उनकी शीट अटैच नहीं हो पा रही, वो टूल की तरफ से इशू है या आपकी तरफ से इशू है, ये उसको भी मैं चेक नहीं कर सका, लेकिन मल्टीपल लोगों की, मैक्सिमम लोगों की शीट अटैच हो रही है। अगर आपकी शीट अटैच हो जाती है तो देखिएगा, जब शीट आपकी अटैच हो जाती है तो यहाँ पे मैं टैब चूज करूंगा और टैब मेरे पास कौन सा था, टेक बुलियन क्लाइंट्स। ऑटोमेटिकली मेरे पास ये टैब शो हो गया। मैं इस पर क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद मैं करूंगा राइट रिजल्ट्स बैक टू द शीट। इसको मैंने ऑन करना है। ये बात खुसूसन सुन लें कि अगर ये ऑन नहीं करेंगे तो डाटा आपका शीट के अंदर नहीं जाएगा। तो मैंने इसे ऑन करूंगा और ऑन करने के बाद मैं करूंगा स्टार्ट एनरिचमेंट। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो अब ये टूल क्या करेगा, इसकी प्रोग्रेस स्टार्ट होगी है 5%, 17%। ये जितनी साइटों की इससे ईमेलें मिल सकेंगी, ये उन साइटों की ईमेलें निकाल के आपकी शीट के अंदर डाल दे और यहां भी शो करवा देगा। ये भी प्रोग्रेस इसकी चल रही है, 38% हो गया है, 47% है। जितना डाटा ज्यादा होगा उतना ही डेफिनेटली टाइम भी ये ज्यादा लेगा, क्योंकि इसने एक एक साइट को चेक करना है, ईमेल उसकी मिलेगी, उसको निकाल के वहां पे शीट में पुट करना है। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये जो हमारे पास प्रोग्रेस है 61 तक पहुंच गई है और मीनवाइल वैसे मैं चेक करता हूँ कि क्या हमारी शीट अपडेट साथ साथ हो रही है कि नहीं हो रही। आई थिंक शीट हमारी साथ साथ अपडेट नहीं हो रही है, वो एक ही दफा अपडेट होगी जब हमारा वहां पे स्कोर 100% जो प्रोग्रेस है वो हो जाएगी। 78% में पहुंच गया है। 50 साइटें थी और 50 साइटों में उसने जो टाइम लिया है, अंदाजा मेरा ख्याल है कि अराउंड 1 मिनट, तकरीबन 1 मिनट के टाइम के अंदर ये 100% तक ये पहुंच जाएगा ऑलमोस्ट। तो 1 मिनट के अंदर जहां आपको 50 मिनट लगने थे, कम से कम 50 मिनट लगने थे, ऑलमोस्ट 1 घंटा लगना था आपको, वहां पे आप ऑलमोस्ट 1 मिनट के अंदर मैक्सिमम साइटों की जितनी इसको मिल सकेंगी उनकी ईमेल एड्रेस निकाल के आपको दे देगा। और इससे अगले स्टेप में बताऊंगा, उनको हमने वेरीफाई भी करना है तो वेरीफाई भी कर देगा। ले जी, उसने कहा जी कि 49 डोमेन चेक हुई हैं, 18 की उसे ईमेल मिली है, सबकी नहीं मिली। और मैनुअली भी ऐसा होता है, हम जब चेक करते हैं हमें हर वेबसाइट की ईमेल एड्रेस नहीं मिलती है, तो लिहाजा हमें 18 साइटों की ईमेल एड्रेस मिली है। शीट चेक करते हैं कि क्या शीट में डाटा आ चुका है और यहाँ देखिएगा शीट में वाकई ही डाटा आ चुका है और यहाँ देखिएगा ये डाटा हमारे पास जो है, यहाँ पे जिनकी ईमेलें इसको मिल गई थी, यहाँ पे तमाम ईमेल्स यहाँ पे पुट हो चुकी हैं ऑटोमेटिकली। अच्छा, अब अगला स्टेप जो बनता है, और यहाँ पे जिनकी ईमेलें नहीं मिली है उसने कुछ साइटों के कॉन्टेक्ट पेजेस जो है वो साथ दे दिए हैं कि आप यहाँ पे जाके इनसे राब्ता कर सकते हैं। अच्छा, अब अगला स्टेप आता है जिनकी ईमेलें मिल गई हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैंने वेरीफाई भी तो करना है। अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पे वेरीफाई ईमेल्स वाला ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ, गूगल शीट पे जाता हूँ और यहाँ जाने के बाद मैं यहाँ पे इसको पहले ऑन कर लेता हूँ। मैं टैब चूज करता हूँ टेक बुलियन क्लाइंट्स और चूज करने के बाद मैं करता हूँ स्टार्ट एनरिचमेंट। और ये टूल क्या करेगा, इसमें ये निस्बतन कम टाइम लेगा और ये क्या करेगा, ईमेल्स को, जितनी ईमेल इसको मिलेंगी, 49 रोज हैं लेकिन ईमेल तो कम थी, 18 ईमेल्स थी मेरे ख्याल में, तो अब ये तो 18 ईमेल्स को चेक करेगा और उनको वेरीफाई करके अपडेट कर देगा। उसने कहा जी 14 ईमेल्स इसने चेक कर ली हैं और स्टेटस क्या है, शीट के अंदर चेक करते हैं कि स्टेटस वहां पे लग चुका है कि ये इज सेफ टू सेंड, तो यहाँ पे आ गया नो, इसका आ गया यस यस और यहाँ पे नो 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 और यहाँ पे यस आ गया और यहाँ पे नो आ गया। अब जो सेफ टू सेंड है, जो यस आ रहा है, अब इन साइटों को ईमेल्स करके अपना जो इनको आउटरीच करना है वो आउटरीच कर सकते हैं। तो लिहाजा अगर मेरे पास फर्ज करें 20,000 का डाटा है, 20,000 ने क्लाइंट्स निकालने हैं, ये 10,000 क्लाइंट्स निकालने हैं, तो 10,000 में से फर्ज करें मुझे 1000 साइटों के ईमेल एड्रेस मिल जाएं जो कि वैलिड भी हों, जिनके आगे यस लिखा हुआ है। और मैं काम कर सकता हूं, मैं अगर इस पूरी रो पे क्लिक करूं ना मैं यहाँ और मैं इस फिल्टर अप्लाई कर दूं और इसे मैं कहता हूं जस्ट मुझे वो दिखाओ जो यस वाली है, नो वाली खत्म कर दो, सिर्फ यस को टिक कर देता हूं। मैं जब ओके करूंगा तो क्या होगा, सिर्फ यस वाली मेरे पास साइट आ जाएगी, मैं जस्ट इनको ईमेल्स करूंगा। तो लिहाजा अगर मैं 10,000 का डाटा चेक करता हूं, 10,000 का डाटा चेक करने में अराउंड ये समझ लें कि मुझे ये जो टूल है वो ऑलमोस्ट आधा घंटा लेगा, आधा पौना घंटा, ये 1 घंटा ले लेगा, लेकिन ये खुद ही काम सारा कर रहा है, मैंने कुछ नहीं करना, मैं बाकी चीजों पे फोकस कर रहा हूं। अब 10,000 का डाटा डाला इसके अंदर, उनको उनकी ईमेलें फाइंड की, उनको वेरीफाई किया, फर्ज करें 1000 हमें ईमेलें मिल गई जो कि वैलिड थी, जिनके आगे यस लिखा हुआ आया था, फर्ज कर लें 1000 है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इन 1000 लोगों को मेल करूंगा। ये जो 1000 इस तरह की साइटें फाइंड करने में ना, हमारे जो स्टूडेंट जो मैनुअली काम करते हैं उनको ऑलमोस्ट पूरा 1 हफ्ता या 1.5 हफ्ता लग जाता है और फिर वो 1000 ईमेलें कर
कर पाते हैं। लेकिन यहां से अगर आप 1000 ईमेलें करना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है कि आप एक दिन के अंदर 1000 लोगों को ईमेलें कर सकते हैं। और मैं हमेशा क्लास में कहता हूं कि अगर आप 1000 लोगों को ईमेलें कर लें, काफी चांसेस हैं कि वहां से आपको अच्छे क्लाइंट्स को, 1-2 क्लाइंट्स आपको इंशाल्लाह वहां से मिल जाएंगे, बशर्ते ये कि आपका आउटरीच करने का तरीका अच्छा हो। और नंबर 2 ये है कि आपकी जो साइटें आपने पिच की हैं वो साइटें भी अच्छी हो। बहरहाल जी, आज के लेक्चर में जस्ट मैंने आपको ये बताया है कि किस तरीके से वो जो काम हमने कई हफ्ते लगा के करना था वो हम मैक्सिमम एक दिन के अंदर ये सारा काम कर सकते हैं। जो क्लाइंट हमें हफ्तों बाद मिलना था वो क्लाइंट हमें एक दिन के अंदर यहां से मिल सकता है। तो लिहाजा इस मेथड को अगर आप यूज करना चाहते हैं तो वैसे तो टूल एक्सपेंसिव है, अगर वेबसाइट के ऊपर जाके बाय करेंगे प्राइसेस ज्यादा है, लेकिन मैं इस वीडियो के नीचे एक गूगल फॉर्म शेयर कर देता हूं। अगर आप उस फॉर्म के थ्रू बाय करेंगे तो उसमें आपको ये कम प्राइस के अंदर ये टूल अवेलेबल हो सकेगा। तो लिहाजा आप जब अगर आपने कभी भी इस टूल को बाय करना होगा तो डायरेक्ट बाय ना कीजिएगा, उस फॉर्म के थ्रू बाय कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको वहां पे डिस्काउंट मिलेगा और कम प्राइस के अंदर टूल आपको अच्छा मिल जाएगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। और जो लोग कई कई महीने लगा के ब्लॉग रिसर्च से मिलने कर रहे हैं, ब्लॉग रिसर्च वाले क्लाइंट्स से मिलने कर रहे हैं, इस टूल को इस्तेमाल करते हुए वो बहुत जल्दी अच्छी और ज्यादा ईमेल्स कर सकेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे, आगे आने वाले जो लेक्चर्स हैं वहां मैं बताऊंगा कि अगर ये 1000 लोग हैं, इन 1000 लोगों को मैंने अगर बल्क में ईमेल्स करनी है तो मैं कैसे करूंगा, ताकि मैंने फाइंड भी हो गई, डाटा भी फाइंड कर लिया, उसी दिन आपने सबकी ईमेलें भी फाइंड कर ली, उसी दिन सबके आपने कॉन्टेक्ट्स भी उनको वेरीफाई भी कर लिया, उसी दिन सबको आपने ईमेल भी सेंड कर दी। एक दिन के अंदर 1000 क्लाइंट्स की आउटरीच, ये कैसे हो सकती है आगे आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह ये आपको बताऊंगा मैं। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स आपके पास बिला तअत्तुल पहुंचते रहें, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करना है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।